करना है जैसे मैंने कल बताया था आपको। और यहाँ पे आपके पास वो कॉमर्स के साथ ही प्रोडक्ट्स का सेक्शन आ रहा है। प्रोडक्ट्स के अंदर ऑल प्रोडक्ट्स, ऐड न्यू, कैटेगरी, टैग्स, एट्रीब्यूट्स, डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है ये कैटेगरीज। कैटेगरीज में जाना है, कैटेगरीज इज इक्वल टू कलेक्शन। तो जो कलेक्शन होती थी आपके पास शॉपिफाई में वो भी कैटेगरी थी, और यहाँ पे वर्डप्रेस में उसका नाम ही कैटेगरी है। तो कैटेगरीज में आके हम सबसे पहले तो कैटेगरीज ऐड करेंगे, अगर ये हमें करने देगा तो। अपीयरेंस, प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज, प्रोडक्ट में जाके देख लूं। कैटेगरी ओपन नहीं हो रहा। चलो, कैटेगरी प्रोडक्ट के अंदर से भी ऐड हो सकती है, तो वो भी बता देता हूँ आपको। नहीं तो कैटेगरी के सेक्शन में जाके आपने जस्ट कैटेगरी ऐड करनी होती है। कलेक्शन याद है ना? तो जैसे कलेक्शन जो है आपके पास होता था शॉपिफाई में, वहां पे आप जाके ऐड करते थे कलेक्शन। हमने रिंग्स की ऐड की, जो उसमें नेकलेस किए, उसमें इयर रिंग्स किए, डिफरेंट जो है हमने किया था। और नहीं आसिफ, बस ठीक है। मैं वैसे कह रहा था कि कोई बात नहीं, अप्रिशिएट करो, इट वाज अ गुड एफर्ट। बाकी इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? सबके पास स्लो चल रही है साइड इस टाइम, तो ये इसकी प्रॉब्लम्स है जो होंगी होंगी फ्री वाले पे। ले जी, आ गया। तो प्रोडक्ट्स के अंदर कैटेगरीज का ऑप्शन, वो ऑप्शन है, एक बार फिर ट्राई कर लेता हूँ, जहाँ पे आप लोग कैटेगरीज ऐड करते हैं। रिंग्स है, इयर रिंग्स है, नेकलेस है, ज्वेलरी है, जो भी ऐड करना है यहाँ पे आएगा। अभी फॉर सम रीजन ये ओपन नहीं हो रहा कैटेगरी। तो ये कि कैटेगरी में ऐड क्या करना है वो बता रहा हूँ आपको। कलेक्शन है ये, यहाँ पे आप डिफरेंट जो आपकी कैटेगरीज होंगी उनको ऐड करेंगे वन बाय वन जाके। ठीक हो गया जी? तो अभी मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट पे जा रहा हूँ, और प्रोडक्ट्स के अंदर ही कैटेगरी ऐड करना जो प्रोडक्ट के अंदर हो सकती है वो बता देता हूँ आपको। बाकी ये कि कैटेगरी का सेक्शन है, सिंपल है, सिर्फ जाना है इसमें, जाके आपने अपनी अपनी कैटेगरीज ऐड करनी है। जितनी भी कैटेगरीज हैं सारी आप इकट्ठी पहले ऐड कर सकते हो, और उसके बाद आप प्रोडक्ट्स में आके प्रोडक्ट अपलोड करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको मतलब कोई टेंशन, कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को शॉपिफाई वाला याद है, कलेक्शन वाला, तो सिंपल कलेक्शन जाके कलेक्शन ऐड करते थे। ठीक है? ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मारूफ, जस्ट प्रैक्टिस के लिए ये वाला स्टोर। तो प्रोडक्ट के अंदर आपके पास ये क्रिएट प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्रिएट प्रोडक्ट यहाँ से कर लो या यहाँ से ऐड न्यू कर लो, क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट है जो आप लोग ऐड करने लगे हो। तो मैं यहाँ पे क्रिएट पे करता हूँ क्लिक। लो जी, ऐड न्यू। दैट्स नॉट गुड। इंपोर्ट भी कर सकते हैं ना। इंपोर्ट वाला तो वो है जो शॉपिफाई मैंने बता दिया था आपको, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला। वो कॉमर्स का सारे ऑप्शन ही डाउन जा रहा है। नहीं, जैम्प नहीं करवाना। मैं एक और डोमेन है उस पर करके दिखा देता हूँ, ये हो जाएगा ठीक। टेम्परेरी इशू आ रहा होगा।
मैं एक और वर्डप्रेस साइट लॉगिन करने लगा हूँ। नहीं, अब तो डैशबोर्ड का आपको पता है ना, वो तो बनाना आ चुका हुआ है, तो इसलिए हम स्ट्रेट अवे जो है वो काम पे लगते हैं। ये देखो ना, ये अब आपके पास पेड होस्टिंग के ऊपर है, तो डैशबोर्ड तो वही है, उनके प्लगइन्स वगैरह की वजह से नजर आ रहे हैं, वरना वही चीज है। तो यहाँ पे अभी वूकॉमर्स इंस्टॉल नहीं है, तो प्लगइन्स में जाके एंड यू में जाके प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूँ पहले वूकॉमर्स का, फिर उस पर काम करते हैं। कोई इशू तो नहीं मैं इस पर करूँगा। आप ये सपोज करो कि आप इसी पे कर रहे हो, ये ठीक हो जाएगा इशू, ये एरर है। अगर ये ठीक ना हुआ तो हम लोग किसी और जगह पे वेबसाइट बना लेंगे, लेकिन आपको बनाना अब आपको आती है, तो एक दो बार सीख लें, बाद में इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो प्लगइन्स में आया ऐड न्यू में, और यहाँ पे वो कॉमर्स जो है उसका प्लगइन में ऐड कर लेता हूँ, इंस्टॉल नाउ। देखिए पेड के अंदर कोई किसी किस्म का इशू नहीं आएगा, क्योंकि आप पे कर रहे हो, तो अगर कोई इशू आएगा तो दे आर आंसरेबल। एक्टिवेट, ले जी वो कॉमर्स एक्टिवेट हो गया। आप लोगों के पास स्टार्ट में ना ये क्विक विजिट ये वाली आती है, एड्रेस वगैरह मांगता है, सब कुछ करता है। तो आप यहाँ पे स्किप सेटअप स्टोर डिटेल्स क्लिक करके वो जो मैंने सेटिंग्स कल करवाई है वैसे भी कर सकते हो, और यहाँ पे एड्रेस इन्फो देना हो, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो यहाँ पे भी दे लें। ये वही सब कुछ पूछ रहा है जो वहाँ पे भी पूछ रहा था। तो यहाँ पे एड्रेस लाइन और इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे लेना, मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, क्योंकि हम लोगों ने वो कॉमर्स की जो नॉर्मल सेटिंग्स हैं वो सारी कर ली हुई हैं। तो इस वजह से मैं ये जो नीचे एंड पे लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ये स्किप सेटअप स्टोर डिटेल्स, इस पे क्लिक करने लगा हूँ, और मैं यहाँ पे यहाँ से बाहर आ गया। ठीक हो गया, तो वो कॉमर्स में से मैं आउट हो गया हूँ। तो वो कॉमर्स, प्रोडक्ट, एनालिटिक्स, मार्केटिंग, ये 4 नए ऑप्शन ऐड हो गए हैं। कल हम लोगों ने वो कॉमर्स की सेटिंग्स की थी सारी, आज हम कर रहे हैं प्रोडक्ट वाला सेक्शन। तो प्रोडक्ट्स के अंदर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, एक और चीज भी है, ये पता है काम क्यों नहीं कर रहा, जो मुझे लग रहा है। अगर आप प्लगइन्स पे आओ तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है, प्लगइन्स के सामने 1 लिखा हुआ आ रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ अगर यही इशू है, ताकि आप लोगों के लिए रिजॉल्व हो जाए। तो प्लगइन्स के सामने 1 लिखा हुआ आ रहा है, असल में ये क्लिक करो तो देखो वो कॉमर्स जो है ना वो अपडेट होने वाला है, इसकी कोई नई लेटेस्ट अपडेट आ गई हुई है। तो मैं अपडेट नाउ पे क्लिक करूंगा ताकि इसको मैं अपडेट कर लूँ। तो हो सकता है प्लगइन अपडेट नहीं है, इस वजह से वो इशू आ रहा हो। तो लेट्स सी, फिर भी नहीं हो रहा। चलो फिर ना हो तो ना सही, मैं बस एक तो देखना चाह रहा था कि अगर ये इशू तो नहीं है। अगर वैसे भी आ रहा है तो कुछ टेम्परेरी इशू है, कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वो रिजॉल्व हो जाएगा। ये अपडेट हो चुका हुआ है। अब प्रोडक्ट में अगर जाके मैं ऐड न्यू करता हूँ हाँ जी, फिर भी नहीं हो रहा। चलें, फिर ये वेट ही करना पड़ेगा कुछ। तो मैं वापस आता हूँ। अब वो कॉमर्स हमने सेटिंग्स कर ली थी कल। अब यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट का ऑप्शन है, वो मैर हो जाएंगे, जो अपडेट जब आती है थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं। तो प्रोडक्ट के अंदर ये कैटेगरीज का ऑप्शन है, मैं इसमें आ जाता हूँ। यहाँ पे आपकी कैटेगरीज ऐड होंगी, ठीक है। ये आपके पास अनकैटेगराइज के नाम से एक कैटेगरी पहले से ऐड हुई हुई है, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते, इसको आप एडिट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं इसी कैटेगरी को ठीक करता हूँ ना, या पहले हम नए ऐड करना देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स में आया, कैटेगरीज में आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऐड अ न्यू कैटेगरी, और यहाँ पे लिख रहा है वो नाम दो, क्या कैटेगरी ऐड करनी है। तो अगर मैं ज्वेलरी की एग्जांपल ही लेता हूँ तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल फर्स्ट कैटेगरी मेरी है रिंग या रिंग्स। तो यहाँ पे नीचे स्लग पूछ रहा है, स्लग क्या होता है, मैंने आपको शॉपिफाई की एसईओ करवाई थी, याद हो अगर आपको, तो वहां पे सिलेक्ट करवाया था मैंने। असल पे पिक्चर्स मिल जाती हैं इजीली यार, इसलिए मैं करता हूँ, मल्टीपल डिजाइन्स की मिल जाती हैं। जो लिंक का लास्ट वाला पार्ट होता है .com के बाद, जो लास्ट पे स्लैश के बाद पार्ट आता है एडिटेबल पार्ट, उसको हम स्लग बोलते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि कैटेगरी की स्लग आप क्या रखोगे, मतलब वसीम अशरफ .com स्लैश क्या होगा। तो मैं कहता हूँ रिंग्स, यही स्लग रखना है मुझे, और इसमें कोई कैपिटलाइज नहीं करना होता। उसके बाद आपके पास कोई पेरेंट कैटेगरी है, मतलब कुछ ज्वेलरी मेन कैटेगरी होती है और उसके अंदर ये पेरेंट, ये उसकी सब कैटेगरी होती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो यहाँ पे हम सिंपल इसको पेरेंट कैटेगरी में नो कर देंगे। डिस्क्रिप्शन लिखनी है इसकी तो लिख दें। उसके बाद डिफॉल्ट डिस्प्ले है, प्रोडक्ट डिस्प्ले है, थंबनेल, वो इमेज जो आप जब डिस्प्ले कराओगे इसे कहीं पे तो इमेज नजर आएगा। तो कलेक्शन के अंदर भी इमेज मांगता था, अगर आपको याद हो तो ये वही वाला इमेज मांग रहा है। अब मैं यहाँ पे कोई भी रिंग्स जो हैं वो सर्च कर लेता हूँ प्रैक्टिस के लिए, और कोई ऐसा लेता हूँ जिसमें 2-3 कलर्स हों। रीजन क्या है कि क्योंकि मैं उसी को आगे लेके चलूंगा और उसी को मैं सिंपल प्रोडक्ट से वेरिएबल प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, अगर मेरे पास कोई ऐसी रिंग मिल जाए जो मल्टी ऑप्शन हो। इसमें सिर्फ साइज की वेरिएशन है, इसमें कलर्स की वेरिएशन नहीं है। इसमें भी रिंग साइज की वेरिएशन है। अली एक्सप्रेस जिंदाबाद। सेम साइज वही रखो जो आपने उधर रखा था, डिस्प्ले साइज वही रखे हैं। ये मैंने रिंग्स ओपन कर ली। यहाँ पे कोई रिंग पिक करता हूं मैं। ये देखिए इसके अंदर काफी सारे इसमें साइज भी हैं और कलर्स भी हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और ये इनकी जो बड़े इसकी इमेजेस जो आउट हो रहे हैं ये मुझे रीसाइज करने पड़ेंगे बहुत ज्यादा। कोई और लेता हूँ। आपका ठीक हो जाएगा तैयबा, मैं इसलिए अपने स्टोर पे कर रहा हूँ, अपनी वेबसाइट पे कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो एक बार समझ लो, वो इशू टेम्परेरी होगा, रिजॉल्व हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, तो उसमें इतना कोई इशू नहीं होगा। सारे इमेजेस इस किस्म के आ रहे हैं कि मुझे यहाँ से पिक नहीं किया जाने। लेट्स सी, ये ठीक है। सेव इमेज एज, मैं इसको इमेज 1 2 करके करने लगा हूँ ताकि फटाफट से मैं कर लूँ इसको। 2 3 वो ऑटो एडजस्ट होते हैं मनीब, और रीसाइज भी किए जा सकते हैं। शॉपिफाई के अंदर रीसाइज का ऑप्शन होता है, इसके अंदर भी रीसाइज का ऑप्शन होगा। तो वो सब हो जाता है। 6 7, खैर ये तो बहुत ज्यादा रिंग्स हो रही हैं, 7 पिक्चर्स ले ली है मैंने, काफी हैं। तो अब यहाँ पे मैं अगर आता हूँ, और पहले तो ये मेन पिक्चर लगानी थी मुझे किसी रिंग की, तो वो मेन पिक्चर जो किसी रिंग की लगानी है वो मैं इसी में से कोई एक लगा देता हूँ। चलें, तो ये कैटेगरी जो रिंग्स की है उसके अंदर इमेज कौन सा होगा वो लगाना है। और मेरे पास ये जो इमेजेस आ रहे हैं इनमें से कोई एक इमेज लगा देता हूँ मैं। इसका साइज क्या है, टूल्स एडजस्ट साइज 1000 बाय 1000, तो 500 बाय 500 में करूंगा, लेकिन ये वाली तो कैटेगरी पे अच्छी नहीं लगेगी। मैं कोई और देखता हूँ जो सिर्फ इमेज हो। चलो ये लगा देता हूँ, एडजस्ट साइज 500। अच्छा जी, अब यहाँ पे पहले मुझे इसको स्क्वायर में लाना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ रहा है।
ये 769 by 769। तो आपने क्रॉप करना है, ये सारा तो बताने की जरूरत नहीं दोबारा कि क्रॉप कैसे होगा, मुझे ऑनलाइन भी हो सकता है, पेंट से भी हो सकता है। एडजस्ट साइज 500 जो फर्क था थोड़ा सा। Save size 767 759। फाइव हंड्रेड by 500 सेव सेव। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो ये क्रॉप प्रूफ वाला काम और ये सब कर लोगे ना, रीसाइजिंग वाला, इसमें तो कोई इशू नहीं है, बताएं जी। चलें, ये एक इमेज मैंने ना कैटेगरी का मेन इमेज लगा दिया है, इसका ऑल टेक्स्ट अगर ये एससी वगैरह करनी हो तो उसके लिए। अब ये कैटेगरी आ गई आपकी, और ये आपने कैटेगरी का नाम, ये स्लग, और ये नीचे इसका मेन इमेज। जो कहीं पे कैटेगरी अपीयर करोगे तो ये नजर आएगा। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखो आपके पास यहाँ पे जहाँ पे अनकैटेगराइज लिखा हुआ आ रहा था उसके साथ एक रिंग्स की कैटेगरी ऐड होगी। इसी तरह से आप फर्दर कैटेगरीज जो है ना उनको ऐड कर सकते हैं, तो कर लेंगे, कोई इशू तो नहीं आएगा। एक ही काफी है ना कि और ऐड करके दिखाऊं। और अगर सब कैटेगरी बनानी हो तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास कि आप जो नई कैटेगरी ऐड करोगे उसमें यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक रिंग्स के नीचे कोई कैटेगरी ऐड करनी है तो पेरेंट कैटेगरी रिंग सिलेक्ट करो, उसके नीचे नई कैटेगरी बनाओ तो वो रिंग की सब कैटेगरी होगी। ओके हो गया। तो इसी तरह से फॉर एग्जांपल नेकलेस पर मेरे पास पिक्चर नहीं पड़ी, मैं अब नेकलेस वैसे कर रहा हूँ नेकलेस, और ये इमेज मैं नहीं लगा रहा, मैं इसको बस ऐड कैटेगरी कर रहा हूँ। तो आपने इमेज भी लगाना था जो उसके लिए पेयर होता, तो ये देखो नेकलेस के साथ नहीं लगा। तो सिंपल तरीके वे है, मल्टीपल आप जो जो कैटेगरीज आपने रखना चाहते हो जिसकी प्रोडक्ट्स को कवर कर रहे हो वो यहाँ पे बना दोगे। एक और कर दीजिए मैंने, सिंपल सा काम है ये, इस तरह जितनी मर्जी ऐड कर लें। ओके हो गया। कैटेगरी से निकलूं बाहर, अब प्रोडक्ट्स पे चला जाऊं। अब मैं आ रहा हूं प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब मुझे मैं प्रोडक्ट्स में आया तो प्रोडक्ट्स में मुझे वो बोल रहे हैं कि अपनी प्रोडक्ट ऐड करें, तो ये क्रिएट प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करता हूँ। पहले प्रोडक्ट ऐड होनी है। जैसे आपने क्लिक किया ये सामने देखो प्रोडक्ट का नाम पूछ रहे हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन पूछ रहे हैं। तो आपने शॉपिफाई पे भी देखा हुआ प्रोडक्ट ऐड करना, तो यहाँ से तो कोई डिफरेंट नहीं लग रहा होगा, थोड़ा सा इंटरफेस का डिफरेंस है। यहाँ पे टाइटल है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन है। अब टाइटल है एलिगेंट, कुछ भी टाइटल लिख दिया। डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में यार कुछ भी लिखना हो, सो यहाँ पे जो भी लिखना है आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह देंगे। तो आपका टाइटल, आपकी डिस्क्रिप्शन। नहीं जी मरूबा बर्लो से नहीं होगा, अभी मैं मैनुअल करा रहा हूँ, और इधर उसके अल्टरनेटिव में एक और टूल है उसके थ्रू होता है, प्लगइन के थ्रू। तो टाइटल दिया, डिस्क्रिप्शन दी,
और ये राइट साइड के ऊपर आपके पास कैटेगरीज आ रही हैं, तो ये रिंग है, नेकलेस है, क्या है, तो रिंग है तो रिंग सेलेक्ट किया। कोई अभी तक डिफरेंस नजर आया है शॉपिफाई में और इसमें? टाइटल भी वैसे है, डिस्क्रिप्शन भी वैसे है, कैटेगरी सिलेक्ट करना भी वैसे है, नीचे ये टैग्स का ऑप्शन आ रहा है जैसे वहां पे आता था वो भी वैसे ही है। तो यहां तक तो कोई डिफरेंस नजर आया आपको? अली ड्रॉप शिप मैंने कल बताया था, अभी इस पे आने दो तो फिर दोबारा भी बताऊंगा। तो सेम है ना अभी तक। उसके बाद इमेजेस लगाने हैं आपने, तो ये आपके पास लेफ्ट साइड पे, वहां पे क्या होता था शॉपिफाई में कि वहां पे इधर ही डिस्क्रिप्शन के फौरन बाद आपके पास इमेजेस ऐड करने का ऑप्शन आ जाता था, लेकिन यहाँ पे फौरी तौर पे इमेजेस ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। यहाँ पे राइट साइड के ऊपर आपके पास ये जहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है वहीं पे नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है प्रोडक्ट का इमेज और प्रोडक्ट के गैलरी इमेजेस। शॉपिफाई में क्या होता था कि जो मेन इमेज है वो भी उधर ही लगता था, वो जरा बड़ा नजर आ रहा होता था, और जो गैलरी इमेजेस थे वो थोड़े छोटे नजर आ रहे होते थे, और ड्रैग ड्रॉप से आप किसी को भी मेन इमेज बना सकते थे। जी शॉपिफाई मॉडर्न है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट इमेज जो मेन इमेज होता है जो आपके प्रोडक्ट पे नजर आएगा, और गैलरी इमेजेस जो छोटे छोटे इमेजेस नजर आ रहे होते हैं, तो ये वो इमेज हमें बता रहा है। वो इस तरह से यहाँ पे ऐसे ऐड होते हैं वर्डप्रेस में। शॉपिफाई में डिस्क्रिप्शन के फौरन बाद ऐड होते थे। ये बात समझ आई है जी? एसईओ वाला सेक्शन मिनिमाइज कर देता हूँ क्योंकि ये तो आपके पास आएगा भी नहीं। तो वहां पे डिस्क्रिप्शन के फौरन बाद आपके पास इमेजेस अपलोड करने का ऑप्शन आता था। यहाँ पे राइट साइड पे एंड पे ये प्रोडक्ट इमेज और प्रोडक्ट गैलरी, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं। जी जाहिद बिल्कुल ऐड करेंगे डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे मैं मेन इमेज लगाना है तो प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक किया, ये जो प्रोडक्ट इमेज के नीचे सेलेक्ट सेट प्रोडक्ट इमेज आ रहा है, इस पे क्लिक किया। ये मेरे पास मीडिया लाइब्रेरी आ रही है जो पहले से इमेजेस अपलोडेड हैं वो दिखा रहे हैं, और साथ ये अपलोड फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है। आपने अपलोड करनी है फाइल तो अपलोड पे क्लिक करें, और यहाँ पे मुझे वो कह रहा है सेलेक्ट फाइल्स, सेलेक्ट करूंगा तो ये मेरे पास मल्टीपल इमेजेस आ रहे हैं। अब इसमें से जिस इमेज को मैंने अपना मेन इमेज रखना है मैं वो यहाँ से चूज कर लूंगा। तो सपोज मुझे ये जो फर्स्ट इमेज है इसको रखना है, मैं क्लिक करूंगा, ये इमेज मेरे पास ऐड होगी, ये मेरा मेन इमेज हो गया। यहाँ पे सेट प्रोडक्ट इमेज, ये ले आपका मेन इमेज लग गया। मेन इमेज ये वाला होगा, और अब मेन इमेज एक ही होता है और बाकी आपके गैलरी इमेजेस ऐड होंगे। हाँ जी, इस पे वेब पे भी लग जाएगा, इमेज का फॉर्मेट है ये। तो ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस, इस पे क्लिक करें, दोबारा अपलोड फाइल्स। यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस इकट्ठे लग सकते हैं गैलरी इमेजेस में। तो मैं यहाँ पे अगर कहता हूँ कि मुझे 1 से लेके 7 तक, और इसमें बल्कि 1 मैंने लगा लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे बाकी सारे इमेजेस जो है उनको सिलेक्ट करता हूँ और ओपन। ये सारे इमेजेस देखो इकट्ठे लग रहे हैं जिनके ऊपर ये चेक मार्क हुआ हुआ है, टिक हुआ हुआ है, ये सारे इकट्ठे अपलोड हो रहे हैं। 6 बाय 6 अपलोड हो गए। अब ऐड टू गैलरी पे क्लिक करो, ये सारे के सारे ऐड आ गए। तो शॉपिफाई जरा इजी था, एक ही जगह पे सारे इमेज अपलोड हो जाते थे। उनमें से एक जो बड़ा नजर आ रहा होता था वो ड्रैग ड्रॉप भी था, उसको आप मूव करके किसी को भी आप अपना मेन इमेज बना सकते थे। यहाँ पे दोनों का सेक्शन अलग अलग है, मेन इमेज का अलग है और गैलरी इमेज का अलग है, तो हमें अलग अलग ऐड करने पड़ेंगे। ये पॉइंट समझ आइए, छोटा सा डिफरेंस है जो शॉपिफाई में होने हैं। मेन इमेज भी अपलोड होना है और गैलरी इमेजेस भी होने हैं, लेकिन ये कि यहाँ पे इकट्ठे नहीं होने, यहाँ पे 2 सेक्शंस बने हुए हैं, उन दोनों में अलग अलग होंगे। तो कोई इसमें इशू प्रॉब्लम? सिंपल है ना? तो ये आपके इमेजेस अपलोड हो गए। अब इमेजेस भी हो गया, कैटेगरी भी हो गई, टैग्स भी आपने देख लिए, टाइटल भी हो गया, डिस्क्रिप्शन भी एक हो गई। इसके बाद अब होता था कि वो प्रोडक्ट सिंपल है या वेरिएबल है। सिंपल होती थी जिसमें कोई कलर नहीं है, कोई साइज नहीं है, ऑल इन ऑल एक ही कलर है, एक ही साइज है, उसको हम सिंपल प्रोडक्ट कहते थे। तो उसकी बाकी सेटिंग्स कहाँ पे होंगी? तो अब ये सेक्शन आता है प्रोडक्ट डाटा वाला, ये सेक्शन है जहाँ पे आप सारी चीजें फिल आउट करते हो, जैसे शॉपिफाई में भी करते थे, प्राइसिंग और ईच एंड एवरीथिंग इस तरह से। तो ये वो सेक्शन है। तो यहाँ पे आपने देना है रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस। वहां क्या होता था? सेल प्राइस और कंपेयर एड प्राइस,
याद है? कंपेयर एट प्राइस जो है आपकी रेगुलर प्राइस है और सेल प्राइस जिस पे अभी चीज सेल हो रही है, तो कंपेयर एट प्राइस इज इक्वल टू रेगुलर प्राइस। ओके ओके। तो मीन्स कि आप अगर ये चीज अभी आप सेल कर रहे हो $11 के अंदर, चलो पहले रेगुलर दे देते हैं। रेगुलर जी $19.95 की थी, अब कितने की है? 10.97। तो ये आपकी कंपेयर एड प्राइस है, रेगुलर प्राइस से कट होगा, इसके ऊपर लगा हुआ सेल प्राइस आपकी 10.97 होगी। बात समझ आई? तो ये सिंपल प्रोडक्ट है, ये देखो प्रोडक्ट डाटा सिंपल प्रोडक्ट। तो ये सिंपल प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूं मैं, जिसमें एक ही प्रोडक्ट है, एक ही साइज है, एक ही कलर है, तो उसका प्राइस मैंने ऐड कर दी। अगर आप डिस्काउंट नहीं दे रहे, अगर एक ही प्राइस है, तो फिर वो रेगुलर प्राइस में ऐड होगी, फिर सेल प्राइस कोई भी नहीं होगी, फिर सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर वाले 19.95 सिर्फ रेगुलर प्राइस आएगी। ओके हो गया? अगर एक ही प्राइस देनी है तो वो रेगुलर प्राइस में ऐड होगी, फिर ये 9.95 यही मेन प्राइस है। और अगर जो है वो आपने सेल प्राइस के साथ रखनी है तो फिर 10.97 साथ जो भी रखना है, फिर ये 9.95 पे कट लगा होगा और ये प्राइस आपकी होगी। तो ये आपका प्राइस वाला टैब आ गया, जनरल टैब। अब उसके बाद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या है? जनरल क्लियर है ना? जनरल में बस यही है, आगे इन्वेंट्री है। जनरल क्लियर है? अच्छा, अब इन्वेंट्री आ गया। SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट बताने की जरूरत है, बनाना भी आपने खुद है, लगाना भी आपने खुद है। मैनेज स्टॉक, स्टॉक मैनेज करना है, स्टॉक मैनेज करना चाहते हो वर्डप्रेस के थ्रू? हाँ जी करना है, तो इसको एनेबल कर दो जी, मुझे स्टॉक मैनेज करना है। अच्छा बताओ इस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी आपके पास अभी है आज के दिन? मैं कहता हूँ 50 पीसेस, ठीक है? 50 पीसेस हैं, 200 पीसेस, जितने पीसेस नहीं है, जैसे जैसे चीज ऑर्डर्स आते जाएंगे ये माइनस होता जाएगा। अलाउ बैक ऑर्डर्स। बैक ऑर्डर्स क्या होते हैं? चीज खत्म हो गई है आपके स्टॉक में, क्या ऑर्डर आते नहीं, तो लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट डू नॉट अलाउ। अगर आपको उतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि वो चीज आप दोबारा ले आओगे या आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, तब तो आप अलाउ कर दोगे, वरना जब चीज खत्म, ऑर्डर्स खत्म लिखा हुआ आएगा आउट ऑफ स्टॉक। ओके हो गया? तो अलाउ बैक ऑर्डर्स का मतलब है कि अगर चीज खत्म भी हो जाए तब भी ऑर्डर आते रहे, तो ये अलाउ नहीं किया हुआ। चीज एंड है तो आउट ऑफ स्टॉक नजर आएगा, कोई नया ऑर्डर हम लोग नहीं लेंगे। उसके बाद लो स्टॉक थ्रेशोल्ड। लो स्टॉक कितना होगा? तो आपको याद होगा कल सेटिंग्स में लो स्टॉक थ्रेशोल्ड 2 रखा हुआ था। 2 अगर स्टॉक रह गया तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको ईमेल आ जाएगी, आपको नोटिफाई करेगा वो कमेंट्स के भाई आपका ये स्टॉक खत्म हो रहा है, फटाफट इसका कुछ कर लो। तो ये लिखा हुआ है स्टोर वाइड थ्रेशोल्ड 2 कि पूरे स्टोर का आपने 2 रखा हुआ है। आप चाहते हैं नहीं इस प्रोडक्ट का 5 रखो, ये सेल बहुत ज्यादा होती है, तो 2 मुझे पता लगेगा तो 2 तो फौरन सेल हो जाएंगे, तो कम से कम 5 रह गए हों या कम से कम 10 रह गए हों तब मुझे इसकी नोटिफिकेशन आए। तो आप प्रोडक्ट लेवल पे चेंज भी कर सकते हो, और नहीं करना तो फिर पूरे स्टोर के जो अप्लाई हुआ है पूरे स्टोर के ऊपर 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर वो वाला चलेगा। ठीक है? तो मैनुअल भी ऐड हो सकता है। जिस तरह मैंने अभी बताया बैक ऑर्डर्स की चीज खत्म हो गई है, फिर भी ऑर्डर आते रहे तो अलाउ बैक ऑर्डर्स। चीज एंड है, क्या ऑर्डर आते रहे आपको, आप रिसीव करते रहोगे, तो इन मोस्ट केसेस नहीं होगा। क्यों? आपको क्या पता वो चीज मिलती है नहीं मिलती। समझ आ रही बात की? तो बैक ऑर्डर्स जो हैं कि चीज प्रोडक्ट खत्म है, आउट ऑफ स्टॉक है और उस पे ऑर्डर्स आते रहे, आप अलाउ नहीं करोगे, ये वो बात लिखी हुई है। क्वांटिटी ये टोटल है, जैसे जैसे आपकी चीज सेल हो रही होगी, ऑर्डर प्लेस हो रही होंगी, ये माइनस होती जाएगी। क्लियर यहां तक? अच्छा जी, आगे लो स्टॉक थ्रेशोल्ड, ये आपका चेंज करना है, चेंज भी कर सकते हो, वरना यहाँ पे 2 पूरे स्टोर के लिए आपने जो रखा हुआ है वो कॉमर्स की सेटिंग में से वो चल रहा है यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं 5 जब रह जाए तब मुझे नोटिफिकेशन आ जाए, तो आपके पास मैनुअल ऐड करने का भी ऑप्शन है। ये वाला ये सारी बात क्लियर होगी इन्वेंटरी की। लास्ट पॉइंट है सोल्ड इंडिविजुअली। बैक ऑर्डर भी क्लियर हो गया सीधा?
सिद्रा ने पूछा था, बैक ऑर्डर क्लियर हो गया। सोल्ड इंडिविजुअली, एनेबल दिस टू ओनली अलाउ वन ऑफ दिस आइटम टू बी बॉट इन अ सिंगल ऑर्डर। आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो कि एक पर्सन सिर्फ एक ही क्वांटिटी इसकी एक पीस बाय कर सके एक ऑर्डर में, एक से ज्यादा ना कर सके। क्या ये करना चाहते हो? अगर तो आपको सांस नहीं लेने दे रहे लोग, इतनी चीज सेल हो रही है, फिर तो आप इस तक रिस्ट्रिक्शन लगाते हुए बनो, वरना मैं तो दुआ करूंगा कोई आके 10 इकट्ठे बाय करके ले ले, मुझे फायदा ही है, मैंने क्यों करना है इसको। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे कि एक बंदा एक ही ऑर्डर करे, भाई क्यों जितने मर्जी ले जाए, तो इसलिए मैं ये ऑप्शन भी सिलेक्ट नहीं करूंगा और इसलिए बाय डिफॉल्ट भी सिलेक्ट नहीं है। ये बड़ा ओकेजनली होता है, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि आप ऐसे कुछ करो जिसकी चीज बड़ी सेल हो रही होती है और उसको पूरा मंथ चलानी होती है। समझ आ गई बात की? तो ये आपका सारा इन्वेंटरी मैनेजमेंट वाला पार्ट था। उसके बाद है शिपिंग। तो जर्नल और इन्वेंटरी क्लियर है, ये सिंपल प्रोडक्ट का सब काम हो रहा है। जर्नल हो गया, इन्वेंटरी हो गई, अब आगे आ गया शिपिंग। चला जाओ शिपिंग पे। ये शिपिंग पे आ गया। शिपिंग में हम लोगों ने फ्लैट या फ्री रखी है, तो इसको छेड़ना ही नहीं। तो फ्लैट फ्री की शिपिंग वो लगाई है आपने, कंडीशन लगाई है, तब भी नहीं छेड़ना। हाँ, कोई वेट वाइज कंडीशन लगाई है, कोई प्राइस वाइज कंडीशन लगाई हुई है, तब आप इसको छेड़ोगे, वरना शिपिंग में कुछ भी नहीं करना। और वो जो कंडीशनल शिपिंग जो है वो भी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम लगा सकते हैं, वेट वाइज और प्राइस वाइज, वो भी बता दूंगा। तो वेट वाइज अगर होगी तो यहाँ वेट लिखना पड़ेगा कि हमने रखा हुआ है वहां पे, जैसे जून के अंदर जाके क्लासेस हैं, बिल्कुल क्लासेस में होगा कि वेट इसका अगर इतने से इतने तक है तो इतनी शिपिंग होगी। जैसे वो शॉपिफाई में था जी, कल कंडीशनल नहीं लगाई, कल हमने सिर्फ प्राइस फ्लैट फ्री और फ्री के अंदर कंडीशन लगाई थी। वेट वाइज हम लोगों ने अभी तक नहीं किया, तो वो वेट वाइज कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो वेट फिर यहाँ पे देना पड़ेगा अगर वो कंडीशनल वेट वाइज शिपिंग होगी। जैसे बिल्कुल एडवांस शिपिंग मेथड में, जैसे शॉपिफाई में भी हमने वेट वाइज और प्राइस रेंज के ऊपर शिपिंग अपनी रखी थी। तो ये वो तब उस केस के अंदर है जब वेट वाइज शिपिंग रखी हो कि वेट इतने से इतना हो तो इतने पैसे लगेंगे, ऐसा कुछ हो, तो फिर हमें यहाँ वेट देना पड़ेगा क्योंकि उस वेट की बेस पे कैलकुलेशन हो रही हो। अभी अगर फ्री फ्लैट है तो यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ गई यहाँ तक? अच्छा, नेक्स्ट है लिंक प्रोडक्ट्स। अब लिंक प्रोडक्ट के अंदर बड़ा आप लोग पूछते थे अपसेल क्रॉस सेल क्या होता है, मुझे अक्सर लोगों ने पूछा है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब आप चाहते हो कि जब कोई एक पर्सन इस रिंग को अपने कार्ट में ऐड करे तो साथ ही एक पॉपअप ओपन हो जाए, एक नई विंडो ओपन हो जाए और वहां लिखा हुआ है कि आप ये तो ले रहे हो, अगर आप साथ ये भी ले लो ना तो आपको सिर्फ इतने पैसे और देने पड़ेंगे। ये एक चीज होगी। या आप अच्छा रिंग ले रहे हो, हमारे पास पूरा सेट पड़ा हुआ है, आप वो ले लो, ठीक है। मींस कि रिंग ले रहे हैं ना, तो आप कहते हो आप रिंग ले रहे हो, रिंग आप ले रहे हो $19.95 की या 10 पॉइंट समथिंग की या $10 की रिंग ले रहे हो। अगर आप हमें दो ना $18 तो हम पूरा सेट आपको दे देंगे, रिंग भी होगा, इयर रिंग्स भी होंगे, नेकलेस भी होगा, सब कुछ होगा उसमें। ये एक बात है। और एक मोड बनाना है कस्टमर को, मूड बनाना है कस्टमर का। हाँ जी, पैसे ज्यादा आप चाहते हो, इसका अल्टीमेट गोल ये होता है कि जो कस्टमर आपसे कुछ चीज बाय कर रहा है ना, तो वो जितने पैसों की बाय कर रहा है उससे ज्यादा पैसों की बाय करके जाए, आपको ज्यादा कमाई दे के जाए। तो ये असल में इसका मेन एम ये होता है, क्रॉस सेल हो या अपसेल हो। सिंपल जो समझ में बड़ी अच्छी तरह से आपकी बात आ जाएगी, वो मैंने आपको उस टाइम भी मुझे किसी ने पूछा था तो मैंने एग्जांपल दी थी बर्गर की, कि आप जाते हो मैकडॉनल्ड्स पे और वहां पे लेते हो बर्गर, वो बर्गर आपको मिल रहा है 300 रुपए का। मैकडॉनल्ड्स वाले आपको कहेंगे कि सर अगर आप 350 रुपीज पे कर देना या 400 रुपीज कर देना तो आपको अप साइज करके मिलेगा ये बर्गर, बड़ा बर्गर मिलेगा, उसके अंदर क्वांटिटी हर चीज की ज्यादा होगी, अप साइज हो जाएगा, डबल पैटी होगी, कुछ इस तरह की बात कर देंगे। कि छोटा बर्गर वो ले रहा था उसको बड़े बर्गर में वो कहता है जी बड़ा बर्गर ले लो, आप सिर्फ 100 रुपया और दोगे। आप कहते हो यार चलो ये तो अच्छी ऑफर है, ले लेते हैं।
तो 300 की चीज आपने परचेज करनी थी, 300 का बर्गर लेना था, आपने 400 का ले लिया, तो ऑर्डर साइज बड़ा हो गया ना, 100 रुपए ज्यादा अर्न कर लिया मैकडॉनल्ड्स ने आपसे। एक ये सिनेरियो है, इसको कहते हैं अपसेल। ठीक है, ये अपसेल। क्रॉस सेल क्या है? बर्गर लिया, वो कहेंगे आप अकेला बर्गर 300 का ले रहे हैं, आप हमें दें 400 रुपीज, साथ कोल्ड ड्रिंक भी होगी, साथ प्राइस भी होंगे। पॉइंट समझो, क्या बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक और प्राइस भी 100 रुपीज दो, साथ कोल्ड ड्रिंक भी होगी, साथ प्राइस भी होंगे, पूरी डील बना दी। इसको कहते हैं क्रॉस सेल। हाँ जी, ये होता है क्रॉस सेल कि चीज वही सेम चीज अगर उसको कोई बड़ी चीज उसमें ऑफर कर दो, वो अपसेल है। और क्रॉस सेल है कि उसके साथ रिलेटेड चीजें जो उसके साथ यूज हो सकती हैं, तो वो आपको क्रॉस सेल है। बात समझ आ गई? तो बहरहाल बर्गर की एग्जांपल से तो अच्छी तरह आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे आप अपसेल के अंदर ये रिंग है ना, आपके पास इससे ज्यादा अच्छी कोई रिंग पड़ी हुई है, कंफ्यूजन? तो बताओ ना क्या कंफ्यूजन में, वही तो पूछ रहा हूँ आप लोगों से। कमर जल्दी से पूछें। यार आपको सिंपल सी बात बताइए, मैंने देखो बर्गर है, बर्गर आप ले रहे हो 300 रुपए वाला, वो आपको कहते हैं कि इसमें अपसेल है, इसमें बड़ी पैटी लगी होगी, इसमें डबल पैटी लगी होगी। तो उसी चीज के अंदर वो है बर्गर है, पहले भी बर्गर था, अब भी बर्गर ही है, लेकिन बड़े साइज का, अब साइज है। और वो आपको ऑफर करके वो कहते हैं कि हाँ 100 रुपीज में पे करो, वो ले लो। तो ऑर्डर जो 300 का था उन्होंने 400 में कन्वर्ट कर लिया, आपसे ज्यादा अर्निंग कर ली। ये अपसेल हो गया। क्रॉस सेल गया बर्गर के साथ, वो कहते हैं कि आप 50 रुपीज में साथ और दो या 100 रुपीज में साथ और दो, आपको हम कोल्ड ड्रिंक भी देंगे, हम आपको फ्राइज भी देंगे। तो ये क्रॉस सेल है, कंप्लीमेंट्री जो साथ वाली चीजें हैं वो दे दी। ठीक हो गया? तो अब होता क्या है, अब होता क्या है, देखो अपसेल क्रॉस सेल, आपका स्टोर है, आपको पता है यहाँ पे चीजें कितनी पड़ी हुई हैं। हाँ जी, अपसेल रिंग है तो रिंग का पैक कह सकते हो या अच्छी रिंग उससे। और क्रॉस सेल क्या है कि उसमें रिंग है तो साथ मैचिंग नेकलेस, मैचिंग ईयर रिंग्स ये ऑफर कर दिए, तो ये क्रॉस सेल है। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अच्छा, अब अपसेल क्रॉस सेल आपको पता है कि आपकी ये चीज, ये जो अपलोड कर रहे हो, इसके साथ कौन सी चीज एज एन अपसेल आ सकती है, कौन सी चीज एज ए क्रॉस सेल आ सकती है। तो आपने करना क्या होता है कि आपके स्टोर के ऊपर जो लिस्टेड प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, उसी में से यहाँ चूज करना होता है। ठीक है? और ये अपसेल है ना, यहाँ पे सर्च फॉर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो आप ए बी सी, मतलब जो भी आपकी, अभी मेरे पास कोई लिस्टिंग नहीं है, मेरे पास प्रोडक्ट्स के अंदर 0 प्रोडक्ट है, क्योंकि ये मैं पहली प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। वरना मैं यहाँ पे सिर्फ सर्च करूंगा उस प्रोडक्ट का नाम जो इस प्रोडक्ट के साथ जो मैं लिस्ट कर रहा हूँ इसके साथ एज एन अपसेल हो सकती है, तो मैं यहाँ पे उसको सिर्फ सर्च करूंगा और चूज कर लूंगा, 1 2 3 चूज कर लूंगा मैं। क्रॉस सेल भी इसी तरह से, जो प्रोडक्ट मेरे पास लिस्टेड है उन्हीं में से चूज करनी पड़ेगी। तो जो आपके पास प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी, तो आपने उसमें से देखना है कि इस प्रोडक्ट के साथ जो मैं लिस्ट कर रहा हूँ कौन सी चीज एज ए क्रॉस सेल आ सकती है और कौन सी चीज एज अपसेल ऑफर की जा सकती है। और आप 3 ऐड कर दो, 3 ऑप्शन अपसेल में दे दो, 3 ऑप्शन क्रॉस सेल के अंदर दे दो। तो जैसे ही कोई पर्सन ऐड टू कार्ट करेगा और चेकआउट पे जाने लगेगा, सामने एक पॉपअप ओपन होगी कि रुको आप ये ले रहे हो, साथ आप ये भी पसंद करोगे, ये भी ले लो, ये पैकेज ले लो, इस तरह से। तो अक्सर लोग हैं जो उनका इंटरेस्ट होता है, उनको थोड़े बहुत एडिशनल पैसों से चीज ज्यादा मिल रही होती है, तो वो कहते हैं ठीक है चलो ये कर दो। ठीक हो गया? अपसेल की प्राइस ज्यादा होगी, कहाँ ऐड करेंगे? अपसेल वाली जो प्रोडक्ट होगी वो एज अ प्रोडक्ट पहले से ऐड है, यही तो आपको बता रहा हूँ। जैसे ये प्रोडक्ट ऐड हो रही है ना, कल कोई और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ तो उसकी ये भी तो उसकी अपसेल बन सकती है, अगर वो इससे सस्ती चीज थी तो वो एज अ पूरी प्रोडक्ट होगी वो, और आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर पड़ी होगी, आप उसी को यहाँ चूज कर रहे होगे, तो उसकी प्राइस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग तो उसके अंदर पहले से मेंशन है। डिस्काउंट का तो फिर डिफरेंट सिनेरियो है, डिस्काउंट कूपन चल सकते हैं, कंडीशनल शिपिंग जो आपने फ्री शिपिंग पे लगाई हुई थी
वो लग सकती है। प्राइस वाइज जो शिपिंग आपकी आ रही है उसमें हो सकता है, तो वो तो फिर अलग से होगा ना, इसके अंदर डायरेक्ट डिस्काउंट तो नहीं ऑफर कर सकते। यहाँ पे सिर्फ हम अब क्रॉस सेल अपसेल की प्रोडक्ट्स को दिखा सकते हैं लोगों को कि ये ले लो और ये ले लो। अब उनके अंदर अगर आपने कंपेयर प्राइस वो जो सेलिंग प्राइस और रेगुलर प्राइस अलग अलग रखी हुई है, डिस्काउंट के ऊपर आपने ऑफर की हुई है, तो वो लोगों को ऑटोमेटिक नजर आ रहा होगा कि ये चीज जो है ना पहले इतने की थी अब इतने की है। बात समझ आ गया? तो यहाँ पे अपसेल के अंदर जो प्रोडक्ट आप सर्च करोगे, ये जो मैं ए बी सी जो भी लगा के सर्च करूंगा, वो ऐसा नहीं कि कहीं दूसरी जगह से लाऊंगा, वो पहले से मेरी ऑल प्रोडक्ट्स में ऐड है और वही यहाँ पे सिलेक्ट हो रही होगी। एट अ टाइम अपसेल भी ऐड कर सकते हैं, क्रॉस सेल भी ऐड कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन दे सकते हैं आप। तो अब ये जो प्रोडक्ट जब ऐड हो जाएगी ना, तो इसको मैं किसी नई प्रोडक्ट जब ऐड कर लूंगा तो उसमें एज अ अपसेल क्रॉस सेल लेके आ सकता हूँ। अभी मेरे स्टोर पे है ही नहीं कोई प्रोडक्ट पहले से, इस वजह से ना मुझे अपसेल में कोई चीज सर्च करूंगा मिलेगी, ना क्रॉस सेल में मिलेगी। क्यों? क्योंकि मेरे स्टोर पे कोई और प्रोडक्ट है ही नहीं। यानी जो प्राइस वो फिर इस प्रोडक्ट को छोड़ के जब अपसेल पे जाते हो ना आप, तो पर्सन क्या कर रहा होता है, एक और बात, अपनी जो पहले वाली प्रोडक्ट है उसको छोड़ के दूसरी प्रोडक्ट पे जा रहा होता है और क्रॉस सेल में अपनी प्रोडक्ट के साथ एडिशनल चीजें ऐड कर रहा होता है। ओके हो गया? अच्छा जी, अब ये मेरे पास अभी नहीं ऐड हो सकता क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट्स के अंदर कोई और प्रोडक्ट ऐड है ही नहीं, इस वजह से ये भी नहीं ऐड हो सकता। जब होंगी तब ऐड हो सकता है। तो ये हो गया। उसके बाद एट्रीब्यूशन, एडवांस, गेट मोर ऑप्शन, इनमें से कोई ऑप्शन आपको सिंपल प्रोडक्ट के अंदर नहीं चाहिए। परचेज नोट वगैरह को देना है तो वो दे दें आप, बाकी इसके अलावा कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं देना। जनरल, इन्वेंटरी, शिपिंग और लिंक प्रोडक्ट्स, ये 4 सेक्शन थे मेन जो आपको सिंपल प्रोडक्ट में कवर करने थे। जी शिवा, जब वो प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेगा तब अपसेल क्रॉस सेल शो होती है। सिर्फ सर्च करने पे जो रिलेटेड आ रही होती है वो और होती हैं, प्रोडक्ट के नीचे भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं वो और होती हैं। ये अपसेल क्रॉस सेल तब शो होती है जब एक पर्सन किसी आइटम को कार्ट में ऐड करता है। अपसेल में करंट पर आए प्रोडक्ट से ज्यादा प्राइस वाली ऐड करेंगे, फिर फायदा होगा हमें। बिल्कुल ऐसे ही है। हम अपने ऑर्डर को बड़े ऑर्डर में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि 500 के बजाय 700 कमाएं इस पर्सन से, 1000 रुपए कमाएं इस पर्सन से। लिंक प्रोडक्ट, क्रॉस सेल, अपसेल, इतनी देर से राशिद भाई तुम्हें बता रहा हूं। लिंक प्रोडक्ट, कौन सी प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्ट के साथ लिंक करनी है, तो उसमें अपसेल और क्रॉस सेल है, तो इसी का तो बता रहा हूं मैं। जी राशिद, लिंक प्रोडक्ट वही अपसेल और क्रॉस सेल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि आपने अपने प्रोडक्ट के साथ कौन सी प्रोडक्ट लिंक करनी है। क्लियर है? चलो, जनरल, इन्वेंटरी, शिपिंग, लिंक प्रोडक्ट्स, ये मेन काम था, ये काम पूरा हो गया। अब देखो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, यहाँ पे आपके राइट साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड राइट साइड के ऊपर आपका मेन इमेज, आपकी गैलरी इमेजेस। उसके बाद ये प्रोडक्ट का सिंपल प्रोडक्ट थी, बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट था। उसकी जनरल, इन्वेंटरी, शिपिंग, लिंक प्रोडक्ट कवर की। नीचे प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एक और ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन शॉपिफाई में नहीं था। शॉपिफाई में डिस्क्रिप्शन का एक ही सेक्शन था, 2 थे। एक ही सेक्शन था जो टाइटल के फौरन बाद आ रहा था, यहाँ पे 2 हैं। ठीक है? तो अब ये सेकंड क्या है? असल में ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। एक डिस्क्रिप्शन है जो आपकी जो प्रोडक्ट है ना मेन, उसके साथ साइड बाय साइड नजर आएगी, और एक डिस्क्रिप्शन है जो आपकी प्रोडक्ट्स के नीचे शो होगी। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी डिस्क्रिप्शन कहाँ शो होती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि एक सेक्शन में हम फीचर्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग कवर कर देंगे। जैसे ये देखो, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ फीचर्स, या फिर फीचर्स को जो है, चलो ये फीचर्स यहाँ पे ले आया। ठीक है? और दूसरे सेक्शन जो है उसके अंदर आप मनी बैक गारंटी या कुछ इस तरह की कोई भी बात लिखना चाहते हो।
और उसके नीचे उसका सब लिख दो, मनी बैक गारंटी, इसको सिलेक्ट करके ये मेरा हो गया एडिंग टू, और इसके नीचे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। या ये हो सकता है कि मैं फीचर्स को इस सेक्शन में ले आऊँ और इधर सिर्फ एक मेन डिस्क्रिप्शन लिखी हो। तो अब आपने ये देखना है। तो फॉर एग्जांपल ये फीचर्स जो हैं आप कहते हो कि ये मुझे यहाँ से उठा के फीचर्स को यहाँ लेके आना है, मुझे फीचर्स को सेक्शन में लेके आना है, और ये जो सेक्शन है इसमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन होगी। तो ऐसे कर लें। अब मैंने दो साइड रख दी, अब कौन सी साइड बाय साइड आएगी, कौन सी नीचे नजर आएगी, अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ तक बताओ समझ आ गई? अभी मैं प्रीव्यू करूंगा तो मुझे सब नजर आ जाएगा। दैट्स ऑल, सिंपल प्रोडक्ट खत्म हो गई है। ये जो ऊपर आपके पास राइट साइड के ऊपर कैटेगरी के ऊपर ये पब्लिश का बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करो तो आपकी प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगी। ये देखो पब्लिश पे क्लिक कर रहा हूँ, आपकी प्रोडक्ट पब्लिश होगी, और ये आपके पास प्रोडक्ट पब्लिश्ड के सामने व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करके मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ। तो मैंने ये जो अपडेट लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पब्लिश लिखा हुआ आ रहा है, इस पे क्लिक किया है तो प्रोडक्ट पब्लिश हो गई है और लाइव होगी। और प्रोडक्ट पब्लिश्ड के सामने ये जो व्यू प्रोडक्ट आ रहा है, इस पे मैंने न्यू टैब में उसको ओपन किया है। तो अभी तक क्योंकि हमने स्टोर पे कोई थीम नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, तो जो डिजाइन है बस वही है। ये देखें, ये ऊपर बड़ा सारा सेल लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने इस पे सेल लगाई हुई है। 19.95 रेगुलर प्राइस है, 10.97 अभी की प्राइस है। फीचर्स जो नीचे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वो आपके साथ साइड बाय साइड नजर आएंगे, और इसके बाद नीचे 15 स्टॉक इन्वेंट्री भी नजर आ रही है, कैटेगरी भी नजर आ रही है, और ये आपकी गैलरी इमेजेस हैं। किसी ने भी देखने हैं तो वो आप क्लिक करके आपकी गैलरी इमेजेस को देख सकते हैं। ठीक हो गया। और नीचे आप आ जाएं तो ये डिस्क्रिप्शन और रिव्यूज आ रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ये डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है। कौन सी डिस्क्रिप्शन? जो आपने पहले वाले डिस्क्रिप्शन सेक्शन में रखी थी, ये वो है। तो अब आप ये जो टाइटल के फौरन बाद डिस्क्रिप्शन का सेक्शन आ रहा है, यहाँ पे जो लिखेंगे वो आपके पास ये नीचे शो हो रहा है, और जो आप ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे वो आपके साथ प्रोडक्ट के साथ साइड बाय साइड शो होगा। तो ज्यादातर हम प्रोडक्ट के मेन फीचर्स वगैरह वो चीजें यहाँ बताते हैं। क्लियर हो गया? तो ये सिंपल प्रोडक्ट थी। सिंपल क्लियर। यूजर इंटरफेस होता है यूआई, तो ये जो अपीयरेंस की बात कर रहे हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फीचर्स होंगे, आपको जो चीज जहां शो करवानी है तो ये प्रोडक्ट के साथ जो साइड बाय साइड फौरी तौर पे नजर आए, तो वहां पे प्रोडक्ट की जो बेस्ट चीजें हैं, जो फीचर्स हैं, वही शो करवाना चाहोगे ना आप। तो बाकी आपकी मर्जी है, यहाँ पे क्या शो करवाना है और नीचे क्या शो करवाना है। तो की फीचर्स ज्यादा बनते हैं यहाँ पे। थीम एंड पे करेंगे डिजाइन देने के लिए, पहले बेसिक चीजें कर लें। तो ये हो गया सिंपल। अब वेरिएबल, पहले मैं वेरिएबल कर लें। अब चीज ऐसी है कि ये जो मैंने रिंग ऐड की है ना, इसके कलर्स हैं और इसके साइजेस हैं। अब क्या करेंगे? तो मैं इसी प्रोडक्ट को वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूं। सिंपल तो आपको समझ आ गया ना, वो तो सिर्फ सिंपल सी थी। इसी को वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूं या नई प्रोडक्ट बनाऊं? नहीं बनानी है तो प्रोडक्ट में ऐड न्यू पे जाएं, और अगर इसको कन्वर्ट करना है तो इसको भी कन्वर्ट किया जा सकता है। चलो ये तो न्यू बना देता हूँ यार, आप लोग परेशान ना हो बस। ब्यूटीफुल यार। टाइटल चलो कोई नहीं कर देता हूँ। यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आपके पास ये राइट साइड पे रिंग ही करता हूँ मैं, टैग्स हैं, प्रोडक्ट इमेज है, क्लिक किया, ये पहले से अपलोड किए हैं मैंने, तो मैं इन्हीं में से चूज कर लेता हूँ। मीडिया लाइब्रेरी सी मुझे अब अपलोड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से अपलोडेड है। तो यहाँ से मैं रिंग चूज कर लेता हूँ। मेन मेरा इमेज लग गया ये, और गैलरी के लिए मैं आया और मीडिया लाइब्रेरी से ये बाकी इमेजेस जो हैं मैं गैलरी में ऐड कर लेता हूँ। ये देखें सारे नहीं सिलेक्ट हुए थे। अच्छा, साथ शिफ्ट प्रेस कर लेना, फिर सारे कार्ड सिलेक्ट होते जाएंगे। तो ये शिफ्ट प्रेस किया मैंने, सारे सिलेक्ट कर लिए।
शिफ्ट प्रेस करके मैं क्लिक कर रहा था तो ये सारों के ऊपर ये टिक लगा हुआ आ रहा है, ये टिक लगा होगा तो फिर ये ऐड होंगे वरना नहीं होंगे। ऐड टू गैलरी, तो ये सारे ऐड हो गए। अच्छा जी, अब यहाँ पे अली एक्सप्रेस का लिंक क्यों ऐड करना है रहमान यहाँ पे आपने? अली एक्सप्रेस का लिंक तो मैंने आपको शॉपिफाई में भी ऐड नहीं करवाया। हाँ, ऑटोमेशन में होगा अगर आप वो पूछ रहे हैं। अच्छा जी, तो ये मेरे पास सारी गैलरी इमेजेस आ गई, ये मेरे पास मेन इमेज आ गया, और उसके बाद आपके पास बाकी सब कुछ हो गया। ये जो यहाँ पे फीचर्स अगर मैं शो करवाता हूँ, फीचर्स आ गए 1 2 3 सो ऑन, जो भी है वो फीचर्स आ गया आपके। तो अब ये वाला पार्ट आ गया मेन, ठीक है। तो ये अब आपके पास आ गया। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले अब ये वेरिएबल प्रोडक्ट है, ये सिंपल नहीं है। तो सबसे पहली बात, प्रोडक्ट डाटा के अंदर ये सिंपल प्रोडक्ट जो लिखा हुआ आ रहा है, इस पे करना है आपने क्लिक, और आपने ये वेरिएबल प्रोडक्ट जो लिखा हुआ आ रहा है ना, इसको करना है यहाँ से पे क्लिक। तो ये आपने चूज करना है कि ये प्रोडक्ट वेरिएबल नहीं है, सिंपल नहीं वेरिएबल है। शॉपिफाई के अंदर भी आपके पास एंड पे एक ऑप्शन आता था, दिस प्रोडक्ट हैज मल्टीपल वेरिएशंस। आप उसको चेक करते थे तो आपके पास वेरिएबल प्रोडक्ट की ऑप्शन नजर आती थी। ऐसी है, दिस प्रोडक्ट हैज मल्टीपल वेरिएशन, साइज, कलर जैसा लिखा हुआ था। तो कस्टमर कैसे परचेज करेगा प्रोडक्ट? हम तो ओनली इमेजेस ऐड कर रहे हैं। रहमान, हमने कल पेमेंट मेथड भी इंटीग्रेट करना देखा है, कल हमने शिपिंग मेथड भी करना सीखा है। यहाँ पे हम पूरी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, सिर्फ इमेज ऐड नहीं कर रहे। ये देखें आपके पास ये ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेगा, ये प्रोडक्ट उसके कार्ट में ऐड हो गई। व्यू कार्ट पे क्लिक करेगा, ये कार्ट में पड़ी है, क्वांटिटी एक बाय करनी है, यहाँ से प्रोसीड टू चेकआउट करेगा, पेमेंट करेगा और आगे चला जाएगा। हम कस्टमर को अलीएक्सप्रेस पे तो भेजते ही है, वो तो हमारा काम है अलीएक्सप्रेस के साथ। वो तो जब अबरलो हमने यूज किया तो उसमें भी हमारा अलीएक्सप्रेस के साथ लेना देना है। उसमें कस्टमर को क्यों हमने बताना है कि अलीएक्सप्रेस से हम चीज लेके बेच रहे हैं? ये तो हमने कहीं भी नहीं बताया। कस्टमर हमें पे करेगा, हम लोग आगे जाएंगे और उसको फुलफिल करेंगे ऑर्डर को कस्टमर के सामने। हम में बस अलीएक्सप्रेस हम खुद ही उसको उठा के बता देंगे तो फिर उसने हमारे पास क्या करना है? वहां पे तो चीज सस्ती मिल रही है। आप समझ आई? मतलब मुझे अब कंफ्यूजन हो रही है। अब लेक्चर तो नहीं मिस हुए हुए आपके रहमान? जी, अवेलो के लिए जो है वो सोर्सिंग अलीएक्सप्रेस से होगी। पूछ लो अगर कंफ्यूजन आ रही है, अगर आपने लेक्चर लिए भी हुए हैं फिर भी कंफ्यूजन आ रही है, पूछ लो। तो क्योंकि अलीएक्सप्रेस तो मैंने कई बार बोला है कि अलीएक्सप्रेस को भी हम डायरेक्ट कभी भी किसी को नहीं देंगे, वरना हम चीज 10 की सेल कर रहे हैं, अलीएक्सप्रेस पे 5 की है, तो हमसे कौन लेगा? हमसे कोई क्यों बाय करेगा? तो रहमान बताओ ना, मैं वही पूछ रहा हूँ, लेक्चर सारे लिए हुए आपने? कंफ्यूजन मुझे बताओ, अगर लेक्चर लिए में और फिर भी कोई कंफ्यूजन आ रही है तो जल्दी से बताओ मुझे, मैं उसको किसी तरह से ओवरकम करने की ट्राई करूं। अगर लेक्चर हमने नहीं लिए हुए तो फिर दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। उसमें ये है कि फिर किसी से हेल्प लो, मरूफ कह रहे हैं उनसे बात करो, थोड़ा सा वो जो चीज है, जो ये वाला पार्ट आपका मिस है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करें उसके साथ, वो आपको आइडिया दे देगा। हम लोग कभी भी अली एक्सप्रेस का नहीं बताते, वो हमारे एंड पे है, हमने ऑर्डर फुलफिल करना है, हमने वहां से सेलर से शिप करवाना है। तो वो हम लोग कभी भी नहीं देंगे उसको। ऐसा ईबे और उसके लिए भी हैं चीजें हैं, ईबे के लिए भी हैं, वो भी किया जा सकता है। अलीएक्सप्रेस इसलिए होता है कि चीप है। जी मैं कर रहा हूँ।
मैं देख रहा हूँ, प्लीज दोबारा कुछ रिपीट कर दें। मैंने लेकिन मुझे अब आप कह रहे हो कि अली एक्सप्रेस कहाँ पे देना है, तो अली एक्सप्रेस तो हमने दिया ही नहीं शॉपिफाई में भी। वो अवेलो में जब ऑटोमेशन थी तब हम उसकी लिंक उठा के उससे प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लेते थे। वो उस फीचर के लिए हम लोग उसके लिंक यूज करते रहे, लेकिन हमारे कस्टमर को नहीं पता कि हम लोग अली एक्सप्रेस से चीज लेके इनको शिप करवा रहे हैं। वो तो हमारे एंड पे। चलो आप ना कासिम से या मरूफ आपने करना है, इनको डिस्कस करना है इनसे, और मुझे कल बताना है समझ आई कि नहीं आई। ठीक है, तो और मुझे बताना है क्या कंफ्यूजन थी। अच्छा जी, चलें अब यहाँ पे आओ, वापिस आता हूँ मैं। रहमान डिस्कस कर लो, उसके बाद मुझसे कल बताना है मुझे आपने कि जो भी पॉइंट था वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट डाटा, और इसमें ये पहले से बाय डिफॉल्ट आ रहा था सिंपल प्रोडक्ट। मैं सिंपल को यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्ट जो है ना वहां पे लेके आ रहा हूँ। तो वेरिएबल प्रोडक्ट जो है वो मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपके पास देखो ऑप्शन चेंज हो गई है। सिंपल प्रोडक्ट के अंदर आपके पास ऑप्शन थी, यहाँ प्राइस मांग रहा था। वेरिएबल में आया हूँ तो ये स्टेट वे इन्वेंट्री पहले आ रहा है, फिर शिपिंग आ रहा है, फिर लिंक प्रोडक्ट्स आ रहा है, फिर बाकी ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ऑप्शन चेंज हो गए। तो जब वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करनी है तो यहाँ से आपने वेरिएबल सिलेक्ट करना है। ये बात समझ आ गई? कुछ लोग ऑलरेडी चले भी गए हैं, समझ आ गई? चले वो तो अब आगे आ जाएगा ना शॉपिफाई। अब SKU मैनेज इन्वेंटरी सब कुछ वैसे ही। सोल्ड इंडिविजुअली कुछ करने की जरूरत है मुझे, ये मैंने सिंपल के अंदर आपको अभी भी करवाया है। उसके बाद शिपिंग में भी मैंने बता दिया कि फ्लैट फ्री है तो कुछ नहीं करना, अगर कंडीशनल होती तो वेट वगैरह देते। लिंक प्रोडक्ट अपसेल क्रॉस सेल बता दिया आपको। तो ये 3 स्टेप्स तो वही है, इन्वेंटरी भी वही है, शिपिंग भी वही है, और लिंक प्रोडक्ट्स भी वही है। ऐसे ही है। अच्छा, अब एट्रीब्यूट्स और वेरिएशन, ये 2 चीजें हैं जो आपकी आती हैं वेरिएबल प्रोडक्ट के अंदर, जिनको समझना है। आपके पास 2 कलर हैं और 2 साइजेस हैं, 2 वेरिएशंस हैं। अब वो वेरिएशन कहाँ ऐड होंगी? तो आपको ये लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है वेरिएशंस का टैब, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है बिफोर यू कैन ऐड अ वेरिएशन यू नीड टू ऐड सम वेरिएशन एट्रीब्यूट्स ऑन द एट्रीब्यूट टैब। आपको याद होगा जब शॉपिफाई पे हम करते थे ना, तो सबसे पहले वो हमसे पूछता था कि आपके पास वेरिएशन कौन सी है, कलर की है, साइज की है, और साथ वो एक बॉक्स के अंदर कलर्स मांगता था कि बताओ कौन कौन सा कलर है, साइज बताओ कौन कौन सा है। वो हम करते थे तो नीचे वो ऑटोमेटिकली वेरिएशन बनाता जाता था। ऐसे ही होता था ना, ऊपर जैसे ही हम वेरिएबल प्रोडक्ट पे उस बॉक्स को चेक करते थे, नीचे आता था कलर साइज कौन कौन सी वेरिएशन है, वो हम सेलेक्ट करते थे और सामने पूछता था कलर कौन सा है, साइज कौन कौन सा है, और जैसे हम ऐड करते थे नीचे वो वेरिएशन बनाता जाता था। फिर हम उसकी पिक्चर, उसका SKU और सब कुछ ऐड कर सकते थे, प्राइसिंग, इन्वेंटरी, सब कुछ। यहाँ पे भी वही चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। वो जो पूछता था ना पहले कलर और साइज, वो वेरिएशन में जब हम आए ना तो वही कह रहा है कि पहले ना इसका एट्रीब्यूट ऐड करो। एट्रीब्यूट्स क्या हैं? कलर्स, साइज, कलर, साइज, ये एट्रीब्यूट है। वो कहता है पहले इसको ऐड करो, फिर यहाँ पे वेरिएशन में आओ और यहाँ पे सारी वेरिएशन आपको बनाने का हम ऑप्शन देंगे। तो हम लोगों ने वेरिएबल प्रोडक्ट में बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ पहले जितने भी हमारे पास वेरिएशंस हैं उनके एट्रीब्यूट क्रिएट करना है। एट्रीब्यूट क्या है? वो कलर, साइज जो है ना वो एट्रीब्यूट्स हैं। कैसे क्रिएट करना है? आप वेरिएशन की जगह जाओगे पहले एट्रीब्यूट में, तो डायरेक्ट वेरिएशन में कुछ नहीं आना आपको। ये देख लो मेरे पास भी कुछ नहीं आ रहा, आपके पास भी कुछ नहीं आना। एट्रीब्यूट्स में जाना है, यहाँ पे वो लिखा हुआ आ रहा है, आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि कस्टम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट क्रिएट करने, तो हमने क्रिएट करना है। ये ऐड का बटन आ रहा है, इसको क्लिक करना है, टू क्रिएट कस्टम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट कर दो क्लिक। ये ऐड किया मैंने। जैसे ऐड किया ये देखो ऐसे आता था शॉपिफाई में, नेम जी, कलर है मेरे पास, कौन कौन सा कलर है, कह रहा है एंटर सम टेक्स्ट और सम एट्रीब्यूट बाय सेपरेटर। ये इस लाइन से सेपरेट करना है। शॉपिफाई में मेरे ख्याल में कॉमा आ रहा था, कॉमा से आपने सेपरेट करना था, यहाँ पे इस लाइन से सेपरेट करना कह रहे हैं। कलर है तो कौन कौन सा कलर है? जैसे ये लिखा है मरूफ ने व्हाइट, ग्रीन, मैं कहता हूँ जी ब्लैक, और ये एंटर के बिल्कुल ऊपर आ रहा होता है। ये शिफ्ट प्रेस करके आप करेंगे जो स्लैश का ऑप्शन है उसके साथ वही सेम बटन, तो शिफ्ट
बैक स्लैश वाला प्रेस किया तो वो लिखा हुआ आ गया, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वाइट। तो ब्लैक और वाइट दो कलर मेरे पास है। तो सेपरेटर जो है वो कॉमा था शॉपिफाई में, यहाँ पे ये वाली स्ट्रेट लाइन है, और आपके कीबोर्ड पे एंटर के बटन के ऊपर आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, आपके पास नहीं आ रहा होगा। ठीक है, वहाँ पे कॉमा ब्लैक लिख के वो कॉमा लगाते थे तो वो ऐड हो जाता था। यहाँ पे ऐसे ऐड नहीं हो रहा, जितने भी कलर्स हैं सारे इकट्ठे लिख दोगे। तो कलर पहले ही ऑप्शन है, ब्लैक व्हाइट दो कलर है, और नीचे वो कह रहा है कि इन्हीं कलर्स को हमने वेरिएशन के लिए यूज करना है, वेरिएशन बनाने के लिए तो बिल्कुल करना है। इसको कर देना है चेक एंड सेव एट्रीब्यूट। आपका पहला कलर वाली जो वेरिएशन है वो ऐड हो जाएगी, एट्रीब्यूट ऐड हो जाएगा, इससे वेरिएशन बनेगी। कर दूं ऐड, एक और बना के दिखाऊंगा तो ये रिपीट होगा दोबारा फिर। बात समझ आ रही है? ऐसे से कम होते जा रहे हैं, पता नहीं समझ आ रही कि नहीं आ रही। पूछा करो, जब मैं कह रहा हूँ तो समझ आ रही कि नहीं आ रही तब पूछा करो। अब मैं साइज ऐड करूंगा, क्लिक, ये कलर ऐड हो गया। अब कलर के साथ मेरे पास साइज भी है, तो साइज भी ऐड करना है। कस्टम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट के सामने फिर ऐड आ रहा है, इस ऐड पे क्लिक करूंगा। अब साइज मैं कह देता हूँ जी 5, सेपरेटर 6, दो साइजेस हैं। सेव एट्रीब्यूट, ये यूज फॉर वेरिएशन, इसको क्लिक करना है, वेरिएशन बनानी है इसे, और सेव एट्रीब्यूट। लो जी, तो कलर साइज दो ऐड हो गए। अब ऐड पे क्लिक करके आगे जितने मर्जी ऐड कर लो। अब आपके ऊपर है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? तो एट्रीब्यूट वही बॉक्सेस हैं जो शॉपिफाई में सीधे आ जाते थे, यहाँ पे जरा हमें उसके एट्रीब्यूट बना के फिर जाना पड़ता था। इसको सेव कर देता हूँ। रहमान ऑटोमेटिक जो है वो नहीं हो सकता फुलफिलमेंट के लिए, बल्क फुलफिलमेंट का बटन होता है हमारे पास, और अभी मैं वहां नहीं पहुंचा। बेरलो में मैंने आपको बताया था बल्क में, और 1 यहाँ पे अभी वो स्टेज नहीं आई, यहाँ पे अभी तक मैं मैनुअल काम कर रहा हूँ। हाँ जी, अब देखो दो कलर हैं, दो साइजेस हैं, टोटल वेरिएशन कितनी बनेंगे? चार। 2 × 2 = 4। मतलब ब्लैक में भी दोनों साइज होंगे, व्हाइट में भी दोनों साइज होंगे, या उल्टा कर लें 5 साइज में भी ब्लैक कलर होगा, और ब्लैक और व्हाइट दोनों होंगे, और 6 साइज के अंदर भी ब्लैक और व्हाइट दोनों होंगे, तो 4 टोटल बनती है। तो ये एट्रीब्यूट का पार्ट खत्म। अब आ जाना है वेरिएशन पे। वेरिएशन पे आओगे तो ये ऊपर अब देखो, पहले लिखा हुआ आ रहा था कि पहले एट्रीब्यूट ऐड करो तो यहाँ कुछ नजर आएगा। अब लिखा हुआ आ रहा है ऐड वेरिएशन, और ऐड वेरिएशन पे क्लिक करते हो तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट वेरिएशंस फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स। इसको करना है क्लिक एंड गो। यहाँ पे सारे के सारी वेरिएशन बन जाएंगी। फिर उनका डाटा फिल करना है, क्वांटिटी, प्राइस, ईच एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स इट। तो सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है सिंपल और वेरिएबल में कि यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट ऐड करने हैं पहले, जो वेरिएशन है उसके, फिर वेरिएशन में आके वेरिएशन क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे क्लिक ऐड वेरिएशन लिखा हुआ आ रहा है, इसकी जगह पे क्रिएट वेरिएशंस फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स लिखा हुआ है। इसको क्लिक करना है कि क्रिएट वेरिएशंस फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स, जो मैंने एट्रीब्यूट्स बनाए हैं उससे सारी वेरिएशन बना दो। तो गो, वो कह रहा बना दें, यस। 4 वेरिएशंस एडेड। ये लो जी, शॉपिफाई में जरा सीधा हो जाता था, यहाँ पे थोड़ा सा हमें बटन प्रेस करके करना पड़ रहा है। तो ये ब्लैक में 5 साइज, ब्लैक में 6, व्हाइट में 5, व्हाइट में 6, 4 वेरिएशन बनी हुई आ गई। शॉपिफाई खुद ही बना देता था जब हम एट्रीब्यूट टाइप ऊपर बॉक्स में ऐड करते थे। यहाँ पे सिर्फ ये है कि बटन पे क्लिक करके बनाना पड़ रहा है। 26, 7, 8, 9 क्या है? ये बस उन्होंने नंबर दिए हैं वेरिएशंस को, ये तो नजर भी नहीं आने। ब्लैक और ये बस इनको देखें, ये मेन चीजें हमारी। यहाँ तक सबको क्लियर है? इसके बाद कुछ भी नहीं है। ये पहला ब्लैक में 5 कलर है, ये एरो बना हुआ नजर आ रहा है, इस पे करें क्लिक। ये इमेज लगाने का ऑप्शन, ये SKU नंबर देने का ऑप्शन, ये आपके पास रेगुलर प्राइस, सेल प्राइस, रेट, फिर नेक्स्ट, इसके में इमेज लगाने का ऑप्शन, इसके SKU देने का ऑप्शन, इसकी प्राइस वगैरह का ऑप्शन, फिर नेक्स्ट
वाइट में 5 साइज उसके सारे ऑप्शन, फिर वाइट में 6 साइज उसके सारे ऑप्शन, यही होता था शॉपिफाई में। वहां जरा ज्यादा इजी लगता था। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन करके ये सेव चेंजेस पे क्लिक करना। मतलब यहाँ साइड देखो प्राइस है, प्राइस में रख दी, मैं कहता हूँ रेगुलर प्राइस $5, इसकी है $6, इसकी है 6, इसकी है 5, ऐसे कर दिया। इमेजेस लगाने हैं तो क्लिक किया ब्लैक वाले पे, ये ब्लैक इमेज लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जो ये वाइट ब्लैक, ये भी ब्लैक है, इसमें भी ये वाला ब्लैक इमेज लगा दिया। उसके बाद ये वाइट है, इस पे ये वाइट इमेज लगा दिया, ये वाइट है, इस पे भी ये वाइट इमेज लगा दिया। ये सेव चेंजेस, दैट इज इट। वर्डप्रेस ज्यादा ब्रॉड है, शॉपिफाई से लिख रहा था कि बहुत इजी है, बट वर्डप्रेस बहुत ब्रॉड है। लो जी, सेव चेंजेस किया, चेंजेस सेव हो गई, दैट्स इट। अब इसको कर दो पब्लिश। आपकी प्रोडक्ट लाइव होगी, बस काम खत्म जी। वो कॉमर्स फ्री है। अब इस प्रोडक्ट को व्यू करो न्यू टैब में, जैसे मैंने पहले किया था। तो ये कुछ ऐसा आपके पास नजर आएगा। कलर व्हाइट ब्लैक जो भी सर्च करना है, ब्लैक व्हाइट साइज 5, ये ब्लैक कलर आ गया। यहाँ पे व्हाइट सेलेक्ट करूंगा तो ये व्हाइट कलर आ गया। तो ऐसे हो जाएगा। सिंपल वेरिएबल मेन है आपका, ग्रुप डोर जो एक्सटर्नल है उसकी जरूरत नहीं है आपको। तो जो आपका ज्यादा यूज है बस उसमें की रखूंगा ताकि बहुत आगे ना निकले हम लोग। प्रोडक्ट जूम का ऑप्शन भी आ जाएगा, हर चीज का प्लगइन है। और इसके अंदर भी देखो ये लो ये जूम मैग्नीफायर लगा हुआ है। वेरिएशन में पिक्चर कैसे ऐड करनी है, तो वही तो आपको बताया कि वेरिएशन ऐड इसलिए नहीं है कि आप हर वेरिएशन में क्लिक करो। ये देखो ये पिक्चर का ऑप्शन है, ये एसकेयू का ऑप्शन है, ये मैनेज स्टॉक का ऑप्शन है। हर एक की इन्वेंटरी अलग अलग मैनेज कर सकते हो, कौन सा वाला कलर कितने पड़े हैं। ये देखो लो स्टॉक थ्रेशोल्ड क्वांटिटी, अब ब्लैक कलर साइज 5 के अंदर आपके पास 20 पीसेस पड़े हुए हैं, तो यहाँ मैनेज कर लो, प्राइस उसकी मैनेज कर लो। तो हर एक ये जो वेरिएशन बनी है ना, इसको एडिट करने का ऑप्शन है। ये दूसरी वेरिएशन है ब्लैक में 6 साइज, क्लिक करो, ये इमेज का ऑप्शन है, एसकेयू का ऑप्शन है, प्राइस का ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास सेल प्राइस, और उसके बाद स्टॉक आपने मैनेज करना है तो क्लिक करें स्टॉक इन्वेंट्री का, कि हर साइज हर कलर कितना पड़ा हुआ है, हर चीज अलग अलग यहाँ पे दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन दें ना दें आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है उसका इमेज मैनेज स्टॉक। तो हर एक कलर साइज जो है उसके लिए अलग से आप स्टॉक दे सकते हैं, अलग से आप उसकी प्राइस दे सकते हैं, हर चीज अलग अलग मेंशन कर सकते हैं। इसका फायदा ये है। क्लियर हो गया? शॉपिफाई पे एक से वीक से ज्यादा लगा था इन चीजों में, क्योंकि वो नया था बिल्कुल आप लोगों के लिए। अब आपको पता है कि चीज है क्या, बस करने का मेथड वर्डप्रेस में डिफरेंट है। तो वेरिएबल प्रोडक्ट में सिर्फ डिफरेंस क्या है, एट्रीब्यूट्स में जाना है, और यहाँ पे पहले आपने एट्रीब्यूट ऐड करना है। कस्टम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट के सामने ऐड पे क्लिक करेंगे, और कलर साइज जो भी है वो डिजाइन, मतलब यहाँ पे कहता हूँ डिजाइन, तो उसके जो डिजाइन है यहाँ पे आपको ऐड करने हैं, और यूज फॉर वेरिएशन पे क्लिक करके सेव। जब ये सब हो जाएगा तब आप वेरिएशंस में आओगे, और ऐड वेरिएशन की जगह पे क्रिएट मतलब सेकंड ऑप्शन आएगा, क्रिएट वेरिएशंस फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स। ये सिर्फ 2 ऑप्शन आ रहे होंगे, अब तो ज्यादा आ रहे हैं, सिर्फ 2 आ रहे होंगे। तो क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करके गो, तो आपकी सारी वेरिएशन बन जाएंगी। फिर उसके अंदर 1 बाय 1 उनको एडिट करना है, उनकी प्राइस, उनके अंदर इमेज लगाना है, उनके अंदर स्टॉक मैनेज करना है, वो सब 1 बाय 1 करोगे आप। अब अर्लो जैसा प्लगइन इसके नेक्स्ट काम है। यहाँ तक बात समझ आ गई?
सिंपल वेरिएबल दोनों बताए मैंने कि दोनों को करके देखना है, ट्राई करना है। आपने कोई इशू आएगा तो मुझे कल बताना है। पहले आपसे इशू पूछूंगा फिर आगे चलूंगा। हाँ जी, जिसको ये यहाँ तक समझ आ गया वो चला जाए, बाकी से आगे स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस कर लेना ताकि कल मुझे बताना, अगर क्लियर है तो आगे चलेंगे फिर। जी मुनीब वो बता दूंगा। तक एरर आ रहा है, चलें वो एरर भी इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। अल्लाह वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बता दूंगा, जैसे वो शॉपिफाई था उसी तरह ही इसका भी फॉर्मेट है, वो फॉलो करना पड़ेगा। अपसेल एक बर्गर परचेज कर रहे हो, आपको कहते हैं 100 रुपीज और दो और इससे बड़े वाला बर्गर ले लो, ये अपसेल है। क्रॉस सेल बर्गर के साथ फ्राइज कोल्ड ड्रिंक ऑफर कर देते हैं। असल में रीजन क्या होती है कि ऑर्डर जो अमाउंट जो है ना वो ज्यादा कीजिए, ज्यादा पैसों की चीज सेल कीजिए। जी मोस्ट वेलकम। चलें जी बाकी फिर इंशाल्लाह कल करते हैं, टाइम से आ जाइएगा। कल डोमेन और होस्टिंग बाय करना बता दूंगा मैं आपको। चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।